Hello बच्चों, let's see the question and the question is alpha D glucose and beta D glucose differs from each other due to difference in carbon atom with respect to its। आपके पास ऑप्शन है बेटा नंबर ऑफ OH ग्रुप, बी हमारे पास है साइज ऑफ हेमिस्टेल रिंग, सी हमारे पास है कन्फॉर्मेशन या फिर डी हमारे पास है कन्फिग्रेशन। तो बेटा ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आएगा बेटा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो इनका हम बेटा पायरनोज वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले उसके लिए बेटा आपको ये हम लोग साइक्लिक रिंग बना देते हैं 6 मेंबर की। तो ये हमने 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग बना ली बेटा, है ना। ये आपके पास यहाँ पर ये हमारे पास बेटा रिंग होने वाली है। अब यहाँ पर होता है क्या बेटा, ये जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे जो हमारे पास OH होगा ये आपका नीचे होगा, H ऊपर होगा। दूसरे कार्बन पे बेटा ये आपका OH नीचे होगा, H ऊपर होगा। तीसरे कार्बन पे बेटा हमारे पास ये OH है, ये आपका ऊपर, ये H नीचे। चौथे कार्बन पे बेटा ये हमारे पास OH, ये हमारे पास H। पाँचवें कार्बन ये आपका H। उसके बाद हमारे पास बेटा ये CH2OH आपका यहाँ पर लगने वाला है ना। ये जो आपका स्ट्रक्चर है बेटा ये हमारे पास है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर है। वहीं पे अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा तो यहाँ पे जो आपका ये पहला कार्बन मिल रहा है बेटा इसका OH ऊपर चला जाएगा, H आपका नीचे हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कार्बन पे बेचा जो OH और H का जो आपका कन्फिग्रेशन है उनकी जो पोजीशन है वो आपकी एज इट इज़ रहने वाली है, उस पर कोई चेंज नहीं आने वाला बेटा। ये आपका OH ये हमारे पास H, यहाँ पर हमारे पास H और ये हमारे पास CH2OH हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये है हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज है हमारे पास। अब दोनों में अंतर क्या होता है बेटा, दोनों में अंतर होता है बेटा कन्फिग्रेशन का। कार्बन नंबर 1 की मैं बात करूं जो कि आपका एक एसिमेट्री कार्बन है, कायल कार्बन है। यहाँ पर भी आप देखो बेटा कार्बन नंबर 1 ये जो आपका एसिमेट्री कार्बन है जो कि आपका कायल कार्बन है। दोनों में जो आपका कन्फिग्रेशन है OH और H का वो आपका अलग अलग है, इसलिए बेटा इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। और एक्चुअल में इसको हम लोग बोला करते हैं बेटा एनोमर्स। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं बेटा, एनोमर्स। तो आपका जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होते हैं वो आपस में एनोमर्स हुआ करते हैं। एनोमर्स हमारा एपीमर्स का ही एक पार्ट होता है। जब कार्बन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में आपकी OH और H की जो कन्फिग्रेशन है वो अगर किसी की अलग होती है तो उसको हम एनोमर्स बोलते हैं, और अगर किसी भी कायल कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर उनकी अलग होगी तो उसको हम एपीमर्स बोलेंगे। इसके अलावा बाकी अगर आप ऑप्शन की बात करो नंबर ऑफ OH ग्रुप वो दोनों में सेम है बेटा। साइज ऑफ हेमी एसिटल रिंग ये भी आपकी सेम है बेटा। कन्फर्मेशन उसमें भी कोई चेंज नहीं है क्योंकि। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन डी था। सो थैंक यू बच्चों।